आदमी रोज अपने घर से निकलता है तैयार होकर और काम पर जाने के लिए बोलता है कि अब मैं काम पर जा रहा हूँ। और वो एक स्टेशन पर जाकर रोज खड़ा हो जाता है। रोज उसका यही था, घर से बोलकर जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तैयार होकर जाता है और स्टेशन पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो ऐसी लड़कियों की तलाश करता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, जिनके घर वाले नहीं पूछते कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही। उनको ऐसी लड़कियों की तलाश करता है और जब उसे ऐसी लड़की मिल जाती है तो उसे वो खिलाता पिलाता है, खूब उनके संग बातें करता है जब तक वो उसके झांसे में नहीं आ जाती। और जब वो उसके झांसे में आ जाती हैं तो वो उन्हें ले जाकर सीधा कोठे पर बेच देता है। ऐसे ही उसने एक नहीं, दो नहीं, 1500 लड़कियों को बेच दिया होता है कोठे पर। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये मेरठ की घटना है जहाँ एक आदमी होता है, शरीफ मुसलमान होता है वो, और उसका नाम अशरफ होता है। और उसका रोज़ यही काम था, वो घर से काम कर बोलकर तैयार होकर रोज़ स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था, वहाँ बैठता था और अक्सर लड़कियों की तलाश किया करता था। जब भी कोई उसे ऐसी लड़की मिल जाती थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता था, जो आती थी अकेली होती थी, बेबस होती थी, उसको खिलाता पिलाता था, अपने साथ बिठाता था, बातें करता था। और जब वो उसके झांसे में आ जाती थी, उससे बातें करने लगती थी, तो वो उसे बहलाकर फुसलाकर अपने साथ ले जाता था और कोठे पर बेच देता था। ऐसा ही वो रोज़ किया करता था। और एक दिन की बात है, एक परिवार ट्रेन में आता है और उसके साथ छोटी सी बच्ची होती है जो से पानी मांग रही होती है बार बार। ये ट्रेन की घटना है, बार बार पानी मांग रही होती है, पानी उनके पास ख़त्म हो जाता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि पानी बेटा अभी देंगे, किसी भी स्टेशन पर आगे ट्रेन रुकेगी तो हम तुझे पानी पिला देंगे। और आगे मेरठ का जब स्टेशन आता है तो वहाँ ट्रेन रुकती है तो उसके पापा जो होते हैं पानी के लिए उतरते हैं नीचे और पानी लेने के लिए जाते हैं। उसकी माँ को नहीं पता होता कि उसकी बेटी भी पीछे पीछे निकल जाती है अपने पापा के, ना ही उसके पिता को पता होता कि मेरी बेटी भी पीछे आ रही है। पीछे पीछे निकल जाती है। उसके पापा पानी लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेटी नहीं होती। जब वो देखते हैं, वापस जाने की कोशिश करते हैं, इतने में ट्रेन चलने लगती है और जब वो बेटी देखती है छोटी सी कि ट्रेन जा रही है, वो बहुत दूर तक ट्रेन के पीछे भी भागती है। जब तक उससे भागा जाता है, छोटी सी बच्ची होती है, वो भागती है। ट्रेन काफ़ी आगे निकल जाती है और बच्ची भी गिर पड़ती है तो वो रुक जाती है। अब वो रो रही होती है, स्टेशन पर पानी पानी कर रही होती है। तो जो आदमी होता है वही अशरफ, वो बैठा होता है स्टेशन पर, वही रोज की तरह। तो वो बच्ची उसके पास आती है और पीछे से उसका कुर्ता पकड़ लेती है और उससे कहती है, बाबा बाबा पानी चाहिए। तो जब उसे ऐसा ही लगता है जैसे उसकी बेटी है, उसकी बेटी का नाम रूही होता है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि तुम यहाँ कैसे। तो जब वो देखता है तो वो कोई अनजान बच्ची होती है, वो उससे को बाबा बोल रही होती है। जब उसे वो बाबा बोल रही होती है तो वो उसे ऐसा ही लगता है कि उसकी ही बच्ची है। तो वो उसको पानी की जब बोलती है तो वो स्टेशन से खरीद कर एक बोतल पानी लेके आता है और बस बच्ची को पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद वो बच्ची उससे बात करती है कि बाबा मैं आपके साथ ही रहूँगी और आप मुझे अलग मत करना, आप मुझे छोड़कर मत जाना। वो अपने माँ बाप का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी, सिर्फ पानी का नाम ले रही थी और वो उसे ही बाबा बोल रही थी, मानो वो उसी की बेटी हो। वो उसे ले जाकर सीधा कोठे पर बेच देता है। जब वो कोठे पर बेचता है, वो घर आ जाता है अपने। अब वो रात को अपने घर आ जाता है, उसके 4 बच्चे भी होते हैं, पत्नी होती है। घर आकर वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उस बच्ची का ही चेहरा उसके दिमाग में आता है। पूरी रात वो परेशान रहता है, बार बार करवटें बदलता है। तो उसकी पत्नी उससे जगा कर पूछती है कि क्या बात है, आपको आज नींद नहीं आ रही और ऐसी ऐसी बात है, बार बार आप परेशान हो रहे हो, कोई तो बात है। तो वो उसे सारी बात बताता है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज एक बच्ची को मैं देकर आया हूँ और मेरी नींद खराब हो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही, उस बच्ची का ही चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा है। तो उसकी पत्नी ये सुनती है तो वो भी शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन वो सुबह उठते ही सबसे पहले उसी कोठे पर जाता है और जो वहाँ की मालकिन होती है वहाँ उसके हाथ जोड़ता है और कहता है उससे कि कुछ भी करो, इस बच्ची को मुझे दे दो वापस। तो वो मना करती है। तो वो कहता है, मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे इस बच्ची को दे दो, आप जो कहोगे मैं करूँगा, इसके बदले कुछ भी करूँगा। तो वो कहती है, ठीक है, इसके बदले मुझे अच्छी लड़की ला के दे, तब मैं इसे वापस दूंगी। तो वो कहता है, अभी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, आप इस बच्ची को मुझे दे दो और आप जैसा कहोगे मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा ही करूँगा।
तो वो जब वो रोता है बहुत ज़्यादा तो उसे भी दया आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो इसके लिए काम कर रहा होता है और नई-नई लड़कियाँ ला के देता था। तो वो उसको बच्ची देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जितने पैसे में पहले बच्ची को लिया था उसने उससे डबल कीमत वो वसूलती है उससे, तो बच्ची उसे दे देती है। जब उसे बच्ची दे देती है तो वो बच्ची को लेकर सीधा वहाँ एक अतुल शर्मा नाम की एक संस्था की मालकिन होती है, वहाँ वो जाता है, जो ऐसी ही बच्चियों की रखवाली करती है, उनको घर पहुँचाती है, उनके जो कि अनाथ होती हैं, खो गई होती हैं, जो अपने घर से बिछड़ गई होती हैं। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर सारी बात बताता है, और जो अतुल शर्मा होती हैं उन्हें सारी बात पता होती है उसके बारे में कि वो कैसा है। उसकी उससे लड़ाई हो जाती है, वो बोलती है कि तू अब तक ऐसी लड़कियों को 1500 लड़कियों को बेच चुके हो और तुम्हें इतनी सी बच्ची के ऊपर तरस आ रहा है, इसे भी बेच दो और इससे भी अपनी ज़रूरतें पूरी करो, इसके पैसे से भी इसे भी बेचाओ, इस पर क्यों तरस आ रहा है तुम्हें। लेकिन वो उससे लड़ाई नहीं करता और उसके भी सामने भी हाथ जोड़ देता है, कहता है आप कैसे भी करो, इस बच्ची को इसके परिवार से मिला दो तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन वो सोचती है ये नाटक कर रहा है और वो उसको मना करती है। तो वो कहता है कि एक धागा लेता है वो और उससे कहता है आप ये मेरी कलाई पर बांध दो और मैं अपनी बहन की तरह आपको मानूंगा और आपसे वादा करता हूँ ज़िंदगी में आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, एक भी लड़की के साथ गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ आप इस बच्ची को इसके माँ बाप से मिलवा दो, बस मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। जब वो इतना बोलता है तो उनको भी उस पर विश्वास हो जाता है कि ये सच में सुधरना चाहता है और शायद इसीलिए ये गिड़गिड़ा रहा है। तो वो उस बच्ची को रख लेती हैं, वो अपने घर चला जाता है। तो वो पुलिस से कांटेक्ट करती हैं और पूछती हैं कि किसी भी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट हो जो कि इसके परिवार वालों ने की हो। तो कहीं भी दूर दूर तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलती। वो बहुत ढूंढती हैं उसके माँ बाप को, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चलता। वो वापस उसके अशरफ के पास आती हैं और बोलती हैं कि इस बच्ची का कुछ पता नहीं चला है। वो उससे कहती हैं तुम्हारे भी तो 4 बच्चे हैं, जैसे तुम अपने बच्चों को पाल रहे हो वैसे इसे भी पालो, ये भी तो तुम्हें अपना बाबा बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही रहेगी तुम्हारे बच्चों के साथ। तो वो ऐसा ही करता है, उनके कहने पर उस बच्ची को घर ले जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि आज से ये हमारे साथ ही रहेगी, हमारे बच्चों की तरह इसकी भी परवरिश करना। तो वो उनके साथ रहने लगती है, बड़ी होने लगती है धीरे धीरे। और फिर 2013 आता है, वो अपने सारे काम छोड़ देता है और अब तो उसे जो भी लड़की की ऐसी कंप्लेंट मिलती थी या उसे पता लगता था कि किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, तो वो सीधा उसी संस्था में जाकर उस बच्ची को बचा लिया करता था। बहुत सुधर जाता है वो। लेकिन धीरे धीरे चलते 2013 आता है तो उसकी तबीयत ख़राब रहने लगती है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल याददाश्त अपनी खो चुका होता है। वो सब भूल जाता है कि उसने कितने गुनाह करे हैं, आगे भविष्य में क्या हुआ है उसके साथ, और बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। उसकी जान निकलने वाली होती है लेकिन जान नहीं निकलती है। उस संस्था वालों को भी बुलाया जाता है कि इसे कुछ याद आए, शायद अतुल शर्मा भी आती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं, कुछ उसे याद नहीं आता। और धीरे धीरे 2013 लास्ट लगते लगते उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी उनके बच्चों, 5 बच्चों को पालती है, अच्छी परवरिश करती है, अच्छी पोस्ट पर 4-5 बच्चे जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। वो बच्ची सबसे छोटी होती है घर में और 2017-18 में सभी की शादी हो गई होती है, तो सबसे छोटी बच्ची बचती है घर पे। तो उसके लिए एक परिवार आता है जो कि बहुत अच्छा परिवार होता है, उसका रिश्ता आता है जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जो वहाँ उसके लिए रिश्ता आता है, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर होता है, दरोगा होता है, और उसके लिए लड़की के लिए रिश्ता आता है। कहते हैं हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम इसके लिए हाथ मांगते हैं। तो वो उसकी माँ भी कहती है कि इसका नसीब कितना अच्छा है। वो भी झटपट अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देती है। उसने ग्रेजुएट किया होता है, आगे पढ़ाई नहीं की होती, ग्रेजुएट करने के बाद उसकी शादी हो जाती है और आज भी वो लड़की उस घर में बहुत खुश है, क्योंकि उस जिससे उसकी शादी हुई थी बहुत अच्छा लड़का था, परिवार भी वो बहुत खुश था, उस लड़की को बहुत खुश रखता है। लेकिन वो अपने परिवार को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। उसे ये भी याद नहीं था अशरफ के मिलने के बाद कि उसके मम्मी पापा कोई थे भी। वो बिल्कुल, संस्था वाले भी उससे काफ़ी बात करते हैं कि वो कुछ बताए अपने मम्मी पापा के बारे में, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। मानो उसके माँ बाप भी जैसे कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, जैसे उस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते थे। उसके माँ बाप ने भी कभी कोई कंप्लेंट नहीं कराई उस बच्ची की। तो ऐसे इस बच्ची की ज़िंदगी हुआ, आज भी वो बच्ची सही सलामत है और वो खुशी से रह रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।